घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक। आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रबल प्रहार की मिसाल है बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक। यह नया भारत है जो गोली का जवाब गोले से देता है। यह नया भारत है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह नया भारत है जो अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और नए सामर्थ्य से देश के दुश्मनों की कमर तोड़ना जानता है। थर्सडे थ्रिलर के आज के विशेष एपिसोड में आइए जानते हैं पूरी कहानी बालाकोट एयर स्ट्राइक की। आज देश बहुत ही उद्वेलित और दुखी है। यहां आए आप सभी की भावनाओं को भी मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। पुलवामा में आतंकियों ने जो हमला किया है उससे हर भारतीय आक्रोश में है। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भरोसा झांसी की धरती से, वीरों और वीरांगनाओं की धरती से मैं 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूं। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी।
सीमा पार आतंक के अड्डों में छिपे बैठे गुनहगारों को सजा देने का वक्त तय हुआ पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर वक्त था रात करीब 1:15 बजे। तभी अचानक फाइटर जेट मिराज 2000 के इंजन दहक उठे। और देखते ही देखते 20 मिराज फाइटर जेट्स एक के बाद एक रनवे छोड़कर आसमान की ओर बढ़ चले। भारतीय वायुसेना के ये मिराज फाइटर जेट्स कश्मीर की तरफ से पहाड़ों की आड़ में उड़ते हुए आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर LOC पार कर गए और पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स को कानों कान भनक भी नहीं हुई। यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय करके भी ऊपर से पाकिस्तान का आसमान भारतीय वायुसेना के 16 मिराज फाइटर्स की गर्जना से गूंज रहा था। टारगेट था POK में करीब 15 किलोमीटर भीतर बालाकोट की एक पहाड़ी की चोटी पर बनी एक आलीशान इमारत, जो इस पूरे इलाके में मौजूद घने जंगलों में बिल्कुल अकेली थी। दरअसल यहाँ जैश के आका आतंकियों को भारत में घुसकर हमले करने की ट्रेनिंग देते थे। टारगेट लॉक हो चुका था। तभी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO ने कंफर्म किया कि टारगेट वाली इमारत में करीब 300 मोबाइल एक्टिव हैं। यही था प्रहार का सही वक्त। हमारे मिराज फाइटर्स ने 2 टन का स्पाइस बम जैश ए मोहम्मद की इस इमारत पर गिरा दिया। देखते ही देखते बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने तबाह बर्बाद होकर धूल में मिल गए। पुलवामा हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया था। पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंक के आकाओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के बाद हमले में शामिल सभी फाइटर जेट्स फिर से LOC पार कर भारतीय सीमा में लौट आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक का ये पूरा ऑपरेशन मात्र 21 मिनट में पूरा कर लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन की कड़ी निगरानी कर रहे थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। भारतीय वायुसेना की इस जबरदस्त कार्रवाई में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी ट्रेनर और उनकी टॉप लीडरशिप, कमांडर और आतंकवादी शामिल थे। मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं जरा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया।
5-5:15 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। पुलवामा के गुनहगारों को उनके ही घर में घुसकर धूल में मिलाने के बाद देश ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोश से भरा फर्स्ट रिएक्शन। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो आज का भारत नया भारत है, बदला हुआ भारत है। हमारे लिए एक एक वीर जवान का खून अनमोल है। पहले क्या होता था, कितने भी लोग मारे जाएं, जवान सभी शहीद हो जाएं, लेकिन शायद ही कोई बड़ी कार्रवाई होती। लेकिन अब कोई भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। हमारी सरकार देश हित में हर फैसला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की रक्षा नीति में एक युगांतरकारी बदलाव लाते हुए पाकिस्तान और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त ऑफेंसिव डेटरेंस स्थापित कर दिखाया। भारत ने सीधे दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार करने की क्षमता के सटीक प्रदर्शन के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के आसमान में भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियॉरिटी भी साबित कर दिखाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारतीय सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को बुलंदी पर पहुंचा दिया और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी कि भारत अब आतंकवादी हमले और बर्दाश्त नहीं करेगा और वो आतंकवाद के नासूर को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज का दिन वायुसेना के जाबाज एयर वॉरियर्स को नमन करने का दिन है। देश के दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी साबित हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसीलिए पाकिस्तान हो या चीन, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। और 6 साल बाद जब पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को शिकार बनाने की जरूरत की गई, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दी और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत का संदेश साफ है, हम प्रेम पुजारी हैं, लेकिन आतंक की हर जरूरत का जवाब देने के लिए बंसी को बंदूक पर ढालना भी बखूबी जानते हैं।